जिंदाबाद जिंदाबाद, सर्व कर्मचारी संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एचएसवी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पूरा प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहरी सफाई कर्मचारी आज मैदान में उतर कर आए हैं और एचएसवीपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं। इनकी मुख्य मांग ये है कि 3 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन 3 महीनों से इन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। और ये वो कर्मचारी हैं जो पिछले 10 सालों से, तो कोई पिछले 15 सालों से यही कार्य कर रहा है, लेकिन इनका वेतन पिछले 3 महीनों से नहीं आया है। जब भी ये उच्च अधिकारियों से मिलते हैं, अपनी बात आगे रखते हैं, तो कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता है, ऐसा इनका आरोप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मेरे यानी कि भवन नारंग के साथ करनाल के सेक्टरों में जो सफाई करते हैं, ये वही सफाई कर्मचारी है। एचएसवीपी विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है और ये सब लोग अपनी जिंदगी का एक लंबा अरसा जो है वो कहीं ना कहीं इसी काम को दे चुके हैं, लेकिन अब तीसरा महीना लग गया है। 3 महीनों से इनको वेतन नहीं मिला है, जिसमें महिलाएं हैं, जाहिर है उनको अपने बच्चों का पेट पालना है, अपने घर का चूल्हा चौखा भी देखना है। फिर ये लोग हैं, आप देखेंगे, जिनका पूरा परिवार निर्भर करता है कि ये सुबह से शाम तक काम करेंगे तो इनको कुछ पैसे मिलेंगे, वेतन आएगा और इनके घर का गुजर बसर चल पाएगा। लेकिन ऐसे में अगर घर में एक ही कमाने वाला व्यक्ति हो, जरूरतमंद परिवार हो और 3 महीने से सैलरी ना आए, वेतन ना आए, तो घर का गुजर बसर, बच्चों की पढ़ाई, आखिर घर का चूल्हा चौखा चलेगा तो कैसे चलेगा। इसलिए आप देखेंगे एचएसवीपी विभाग के बाहर आज ये इकट्ठा है, एक प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। रोष है और इनका कहना है स्टेट ऑफिसर से कई बार मुलाकात की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, तो अब मीडिया की सहायता ले रहे हैं। हालांकि हमारे साथ प्रधान है, उनसे हम एक बार बातचीत जरूर करेंगे। सर, क्या पूरा मामला है, क्यों आज इतने रोष में है, एक बार संक्षिप्त में बताइएगा। देखो जी, ये कच्चे सफाई कर्मचारी हैं जो सेक्टरों में काम करते हैं। इन कच्चे सफाई कर्मचारियों के साथ शुरू से, जब से ठेकेदार ने टेंडर लिया था, तब से इनकी परेशानी लगातार जारी है। आज तक भी इनका ईपीएफ का पैसा प्रॉपर तरीके से जमा नहीं है और ईएसआई कार्ड भी इनके आज तक नहीं बने हैं और किसी भी कर्मचारी ने आज तक ईएसआई का लाभ नहीं लिया है, क्यों कार्ड ही नहीं बने। जब तो यूनियन ने बार बार प्रदर्शन करके तब जाके कुछ के ईएसआई कार्ड बने, अभी बने वो भी, और शुरू से ये ठेकेदार इनको मतलब परेशान करने का काम कर रहे हैं। और पहले भी 2-2, 3-3, 4-4 महीने में इनकी सैलरी आई थी और अब फिर इनकी 2 महीने हो गए सैलरी ने, तीसरा महीना हो गया, तीसरा महीना इनका शुरू हो गया। ये गरीब कर्मचारी हैं, बच्चों का एडमिशन भी आगे, घर का राशन का खर्चा है, दूध का खर्चा है, बिजली के बिल भी हैं। तो गरीब कर्मचारी लाए तो लाए कहाँ से लाए। छोटा सा वेतन मिलता है इनको, मात्र 15,000 रुपए का वेतन मिलता है, उसमें से 12,000 रुपए के वेतन में ईपीएफ ईएसआई कटता है इनका, जबकि 15,000 रुपए में कटना चाहिए, लेकिन ये ठेकेदार उसमें भी बदमाशी कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है, हमने वैसे तो इनके ईपीएफ ईएसआई के मांगों के बारे में स्टेट अफसर को नोटिस दिया हुआ है, जिसकी कॉपी हमने उपायुक्त को और एसपी करनाल को भी की हुई है। लेकिन उसके बावजूद बीच में इनको ना तो वेतन दिया जा रहा है, लेकिन बीच में इनको ठेकेदार परेशान कर रहे हैं। एक सुपरवाइजर इनके ऊपर छोड़ा हुआ है जो इनको परेशान कर रहा है। उस सुपरवाइजर द्वारा कल 4-5 कर्मचारियों की 4 बजे एब्सेंट लगा दी। 4 बजे पानी पीने के लिए खड़े हुए थे, उनकी एब्सेंट लगा दी। एक तो वेतन नहीं दे रहे, दूसरा सारा दिन काम करने के बाद कर्मचारियों की मान ले एब्सेंट लगा दी जाती है। मतलब इनको जानबूझकर परेशान किए करने का काम कर रहे हैं। तो हमें अब ये इनको इसलिए बैठे हैं कि इनका वेतन दिया जाए। ठेकेदार ने कहा था कि होली से पहले इनका वेतन आ जाएगा, फिर बोले 5-5 हजार रुपये खाते में डाल देंगे, लेकिन वो भी नहीं आए। अब ठेकेदार आता है, वो कहता है भाई इनका वेतन कल परसों मिल जाएगा, 2 दिन का आश्वासन दे के पीछे चला गया। अब उसका बाप आता ठेकेदार का, पिताजी आते हैं, उसको वो कहता भाई इसका वेतन 11 को मिलेगा। कहने की बात यह है कि कभी बापू कभी बेटा, मतलब इनको ऐसे करके बहकाने का काम कर रहे हैं। कौन है ठेकेदार? ठेकेदार कुणाल मैदान ठेकेदार है, जो नगर निगम से भी ब्लैक लिस्ट हो चुका है और जगह से भी, कई जगह से पता लगा कि ब्लैक लिस्ट है वो। कितने समय से वेतन नहीं मिला है? वेतन के 2 महीने पूरे निकल गए जी, तीसरा महीना आज लग चुका है। तो बार बार टाला जाता है? हाँ, बार बार टाला जाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इनका 2 महीने का रुका वेतन आज इन्हें खाते में डाला जाए। ये कर्मचारी जैसे भी वेतन ये खाते में डल जाएगा, ये काम करने के लिए तैयार है। अब इनको 10 दिन से 12 दिन से मान लगातार आश्वासन मिल रहे हैं कि आज काम कर लो, कल वेतन आ जाएगा। ऐसे करते करते 10-12 दिन इनके अभी निकाल दिए हैं।
लेकिन कोई भी किसी कर्मचारी के खाते में वेतन नहीं मिला है। क्या नाम है आपका? सेवाराम बटसर, सर्कल प्रधान HSVP कर्मचारी यूनियन करनाल। हालांकि आप देखेंगे कुछ महिला कर्मचारी भी साथ में इकट्ठा है, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, कितना टाइम हो गया है वेतन नहीं मिला है? हमें 2 महीने की सैलरी होगी जी, हमारी 2 महीने की सैलरी मिली, तीसरा महीना लग चुका है जी। हमने घर का राशन भी चाहिए, बच्चों का रोटी पानी भी चाहिए जी। देखो हम ब्याज में पैसे ठा के कब तक खाना खाएंगे, हमने टाइम पर सैलरी नहीं मिलती। कितने समय से आप बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रही हैं? हमें तो मेरे को हो गई थी, तीसरा साल लग चुका है जी। हम तो यही देख रही जी, मैं तो जब से ठेके में लगी हुई हूँ जी। हम पहले भी हम काम कर चुके हैं कहीं और भी, हमारी पूरी सैलरी मिलती थी। इस ठेके पे हम लगे हैं जी, कभी 2 महीने की सैलरी, कभी 3 महीने की, कभी 4 महीने की। इस ठेकेदार के अंदर कब से काम कर रही हैं? मेरे को 3 साल लग गया जी। हाँ जी। पहले भी होता है ऐसा कि वेतन नहीं आता कुछ महीने? नहीं, ये जब से इसका ठेका चल रहा है जी, जब से यही चल रहा है जी। तो आप सैलरी कुछ अधिकारी के सामने अपनी दिक्कत रखी है? नहीं जी, हमने तो रखी है जी, तो यही हम तो जब से देख रहे हैं यही हल हो रहा है जी। तो घर चलाना मुश्किल हो रहा होगा? घर तो चलाना मुश्किल है जी, कभी आपसे ले, कभी उससे ले, कभी उससे ले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है जी, बिल्कुल बताइए क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? देखो मैडम जी, हमारे को सैलरी मिलती है। देखो जी, हम काम करो, बच्चे की पढ़ाई पे है जी, घर का राशन पानी पे, दूध पानी है जी, सब कुछ है। देखो जी, हमारे को राशन नहीं मिलेगा, हम बच्चे तो कहाँ से पालेंगे? हम तो हो गए 10 साल काम करते। हमें क्या जरूरत है यहाँ पे बैठने की, बताओ? अब आपसे लेंगे, उससे लेंगे तो डबल खर्चा चढ़ जाओ हमारे पर। सैलरी डबल ब्याज बढ़ जाता, हम क्या करेंगे गरीब आदमी, कहाँ से पालेंगे जी? तो आज आप लोग काम पे नहीं गए हैं, आक्रोश में हैं? नहीं जी, आज हम यहीं आके बैठेंगे जी, आज पूरा दिन यहीं बैठने यहीं वाले हैं? बैठेंगे जी पूरा दिन हम। अंदर मिले हैं किसी अधिकारी से? हाँ जी, देखो जी, हमारे प्रधान जी मिले थे, इसके साथ गए थे 2-3 बंदे। और ये भी बता रहे हैं कि छुट्टी लगा दी थी कल कुछ हाँ कर्मचारियों जी, 4 बंदे छुट्टी लगा देते थे। की? क्यों हुआ था ऐसा? बस जी, वो पानी पीने चले गए थे जी, इनको लगाई थी। आपकी लगी थी? क्या हुआ था मैम कल? मैडम जी, पानी पीने के लिए गए थे, बस इतने आते, बोले सुपरवाइजर भी तुम्हारी एब्सेंट है, घर जाओ। पूरा दिन तो काम करे, फिर शाम को कह दे अपने घर जाओ। ये ठेकेदार की भी मिली भगत है जी। और जब तक हम तो यहीं बैठेंगे जब तक हमारा पूरा वेतन नहीं मिलता। 2 साल से ऐसे परेशान कर रहे हैं। पहले भी रोक लेते हैं सैलरी? हाँ जी, 2 साल हो गए जी ऐसे हड़ताल करते हैं। जब कभी 3 महीने की जी, कभी 4 महीने की, कभी 2 महीने की, ऐसे कर देते। और अब कितने महीनों से नहीं मिली है सैलरी? 2 महीने हो गए मैडम तो जी। ये जितने भी करनाल के सेक्टरों के शहरी सफाई कर्मचारी, किसी की भी सैलरी नहीं आई है 3 महीने से? नहीं जी। कुल कितने हैं आप लोग, कितनी संख्या में आज इकट्ठा हैं? कम से कम 60 तो होंगे। 60 हैं। और इनमें से किसी को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है? मैडम जी, वेतन क्या नाम है आपका? रानी। आपका क्या नाम है? बेवज। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महिला कर्मचारी हैं जो कि अपना घर का चूल्हा चौखा चलाने के लिए मेहनत करती हैं। दिन भर गर्मी हो, धूप हो, गंदगी हो, सफाई करती है। और अगर ये लोग सफाई नहीं करेंगे, जैसे आज देख रहे हैं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आज किसी भी सेक्टर में ये शहरी सफाई कर्मचारी सफाई करने नहीं गए हैं, तो आज आप लोगों ने अपने काम को पीछे छोड़ के ये धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इतना गुस्सा क्यों है मन में? बस ये काम करते करते एब्सेंट लगा देते हैं। ठेकेदार के सुपरवाइजर आते हैं, हम काम कर रहे थे, पानी पिया था और आके एब्सेंट लगा दिया हमारी 4 बजे। तो आप सारा दिन काम करा क्यों जी। लगाई? हाँ, अनु कहता तुम तो बैठे थे, काम करते हुए फोटो नहीं खींचते, बैठे हुए फोटो खींचते जी। और सैलरी भी नहीं सैलरी भी नहीं आ रही, 2 महीने से परेशान हो रही जी। ये समस्या सिर्फ करनाल में आ रही है कि दूसरे जिलों के कर्मचारियों को भी पता आ नहीं जी, रही है? हमारा का तो हमारा पता जी। कितनी संख्या में आप लोग आज यहाँ? ये 50-60 जने हैं जी, 60। और आज क्या करने वाले, क्या कार्यशैली रहेगी आज? बस आज तो वैसे ही जी बैठे जी। मिले हैं किसी अधिकारी से? हाँ मिले जी, ये प्रधान जी मिले हमारे। स्टेट ऑफिसर हाँ जी, से स्टेट क्या ऑफिसर। बोल रहे हैं वो? प्रधान जी को आश्वासन दिया लाया जिन्हें ठेकेदार ने झूठा भाई दे देंगे, सैलरी दे देंगे। पहले भी मिले हैं? पहले भी कई बार मिले जिनको। ज्ञापन सौंपा है अभी हाँ तक? जी। ज्ञापन भी सौंपा? नहीं ज्ञापन सुना। बिल्कुल, देखिए अभी कहीं ना कहीं उम्मीद है, इनको आशा है कि इनको जल्दी ही वेतन जो है वो मिल जाएगा। और अभी फिलहाल तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं HSVP विभाग के कार्यालय के बाहर से, जहां पे लगभग 50 से 60 की संख्या में करनाल में सेक्टरों में सफाई करने वाले शहरी सफाई कर्मचारी इकट्ठा हो जाते हैं। अपना काम छोड़कर सफाई नहीं कर रहे हैं आज सेक्टरों में, बल्कि आप देखेंगे कि आज HSVP विभाग के कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आक्रोश में है, महिलाएं हैं जो कह रही हैं हमारी बेमतलब एब्सेंट लगा दी जाती है, जब हम काम करते हैं तो कोई फोटो नहीं खींचता है, लेकिन जैसे ही हम
थोड़ी देर के लिए पानी पीने खाने के लिए आराम करते हैं तो हमारी फोटो खींच के उच्च अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आरोप लग रहे हैं वो भेज देता है और उसके बाद हमारी एब्सेंट लग जाती है, हमारा वेतन कट जाता है। 2 महीने से वेतन नहीं आया, तीसरा महीना शुरू होने को आ गया, 3 महीनों का वेतन नहीं आया और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनका नाम बार बार उजागर किया जा रहा है, उनके खिलाफ कई तरीके के आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज यहाँ पर हालांकि जो प्रधान है वो एस्टेट ऑफिसर से मिले भी हैं, उनके सामने अपनी बातचीत अपनी दिक्कत को रखा है और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्टर से बात करके जल्दी वेतन आ जाएंगे। लेकिन और भी कई तरीके की समस्याएं उजागर की जा रही, जैसे ईपीएफ है वो कट रहा है लेकिन उसके बेनिफिट नहीं मिल रहे, जो मेडिकल होता है उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है, पैसे कट रहे हैं, सैलरी बहुत कम है, घर चलाना मुश्किल है, वो सैलरी भी समय समय पर रोक दी जाती है। पहले भी बोल रहे हैं कुछ कर्मचारी की 3 साल से 10 साल से इसी कॉन्ट्रैक्टर के नीचे हम काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी वेतन से संबंधित समस्या हमें शुरू से आ रही है। सभी लोगों से अपील करूंगी आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, क्योंकि जब कोई इंसान थक जाता है, हार मान जाता है, तो मीडिया ही होती है जो उनका सहारा बनता है, उनकी आवाज को उच्च अधिकारियों तक, नेताओं तक उठाने का काम करती है। और ये इनके पास भी आखिरी सहारा यही था। इनका कहना है स्टेट ऑफिसर से बहुत बार मिल लिए, कॉन्ट्रैक्टर से बहुत बार बातचीत कर ली, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रहा, कहीं हमारी सुनवाई नहीं है। तो मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज को सशक्त करने की कोशिश ये लोग करें। आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, इनकी आवाज उच्च अधिकारियों तक पहुंचेगी और उम्मीद है कि इन गरीब कर्मचारियों को जो 10-10, 15-15 साल से अपनी जिंदगी का एक लंबा हिस्सा जो है इसी काम को निर्धारित कर चुके हैं, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इनके वेतन समय पर मिल जाएंगे और घर चलाना, बच्चों की पढ़ाई कराना इनके लिए आसान हो पाएगा। ये खबर आप लोग देख रहे हैं मेरे यानी कि भवन आरंग के साथ। धन्यवाद।